हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हम पढ़ रहे हैं, आज की क्लास पढ़ने वाले 65वीं। हम अध्याय 31 पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले अध्याय 32। अध्याय 32 की कुछ धाराएँ कल देखे थे, बाकी धाराएँ आज देखेंगे और अध्याय 32 को आज समाप्त कर रहे होंगे। कल देखेंगे अध्याय 33। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अध्याय 32 किससे संबंधित है। तो अध्याय 32 संबंधित है निर्देश और पुनः निरीक्षण से। क्या? पुनः निरीक्षण से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 440, धारा कौन सी? धारा 440 देखने वाले। धारा 440 क्या कहती है? तो धारा 440 कहती है कि सेशन न्यायाधीश, कौन सा? सेशन न्यायाधीश की पुनः निरीक्षण की शक्तियाँ, जो कौन सा, जो सत्र न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको उसकी पुनः निरीक्षण करने की शक्तियाँ ये धारा बताती है। कौन सी धारा बताती है? 440 बताती है। किसकी? जो सत्र न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी क्या है? शक्तियाँ बताती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या कह सकती हैं, इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं? ये क्या क्या शक्तियाँ बताती हैं कि ये बताती है कि किसी भी कार्यवाही में अगर क्या करना है, किसी भी कार्यवाही में ये क्या कर सकता है, रिकॉर्ड, इस किसी भी कार्यवाही को क्या कर सकता है, स्वयं क्या कर सकता है, स्वयं रिकॉर्ड को, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को ये क्या कर सकता है, स्वयं मंगा सकता है। ये क्या कर सकता, किसी भी कार्यवाही का रिकॉर्ड मंगा सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मंगा सकता है। या क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, जो सत्र न्यायाधीश है उन ये जो सत्र न्यायाधीश है ये क्या कर सकता है, किसी भी रिकॉर्ड को मंगा सकता है। और इसको क्या शक्तियाँ मिली हैं, ये इसको शक्तियाँ ये मिली हैं कि ये जो सत्र न्यायाधीश है ये उन सभी शक्तियों को प्रयोग कर सकता है, उन सभी शक्तियों को प्रयोग कर सकता है, उन सभी इस शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है जिनका इस्तेमाल कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। किसमें? विशेष स्थिति में, जब इसको आदेश दिया गया हो। किसको? जब सेशन न्यायालय की शक्तियाँ कितनी हैं, कि सेशन न्यायालय की शक्तियाँ ये हैं कि वह किसी भी कार्यवाही में किसी भी कार्यवाही में क्या कर सकता है, वो स्वयं रिकॉर्ड कर सकता है या स्वयं रिकॉर्ड को मंगा सकता है। तो ये क्या कर सकता है, ये हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ किसको, हाई कोर्ट की मिली, हाई कोर्ट को मिली हैं, वो शक्तियाँ कौन सा, सेशन न्यायाधीश भी यूज कर सकता है। उसको भी धारा कौन सी, धारा 440 के तहत उसको भी ये शक्तियाँ मिली हैं। तो ये धारा 440 में बताया गया कि जो भी शक्तियाँ कौन, हाई कोर्ट को मिली हैं, वो शक्तियाँ किसको, सत्र न्यायाधीश भी को भी मिल सकती हैं। किसके? धारा 440 के तहत। अब देखते हैं धारा 441। धारा 441 में क्या है, इसमें अपर सेशन न्यायालय न्यायाधीश की शक्तियाँ। अपर का मतलब है जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय होता है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय होता है वो क्या कर सकता है, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इसको ये धारा अधिकार देती है। अपर सत्र न्यायालय को उन सभी शक्तियों का अधिकार देती है जो क्या, जो आमतौर पर कौन करता है, जो आमतौर पर सत्र न्यायाधीश करता है। जो कौन? सत्र न्यायाधीश। उन शक्तियों का प्रयोग करने की इनको इसको शक्ति है धारा 441 के तहत, जो आमतौर पर कौन, सत्र न्यायाधीश करता है। जिन शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर कौन करता है, सत्र न्यायाधीश करता है, उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। किसके अनुसार? धारा 441 के अनुसार। उसी अनुसार जिस प्रकार धारा 440 में कौन, जो सेशन न्यायालय, जो सत्र न्यायालय उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो क्या, जो हाई कोर्ट करता है। जिनका प्रयोग कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो धारा 441 में उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है, अतिरिक्त सत्र न्यायालय कर सकता है, जिनका प्रयोग कौन आमतौर पर कौन करता है, जिनका प्रयोग आमतौर पर करता है सत्र न्यायाधीश। तो 441। अब देखते हैं धारा 442। धारा 442 क्या कहती है, इसमें क्या है, धारा 442 में है उच्च न्यायालय, क्या, उच्च न्यायालय की पुनः निरीक्षण की शक्तियाँ। किसकी? उच्च न्यायालय की पुनः निरीक्षण की शक्तियाँ। इसमें क्या है कि जो आपराधिक कार्यवाही में क्या करता है, जो आपराधिक कार्यवाही होती है उसमें क्या, जो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसमें हाई कोर्ट की क्या पुनः निरीक्षण की शक्तियाँ। किसमें? आपराधिक कार्यवाही में। आपराधिक कार्यवाही में हाई कोर्ट क्या कर सकता है,
को शक्ति दी गई, हाई कोर्ट को शक्ति दी गई कि वो पुनरीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनरीक्षण कर सकता है। जिसमें क्या होता है, जिसके तहत जो हाई कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने हाई कोर्ट इसके तहत 442 के तहत क्या कर सकता है? अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और उनकी शक्तियाँ क्या हैं? वो शक्तियाँ ये हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह मानता है, क्या मानता है? यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि वो क्या है, दोष सिद्धि के विरुद्ध अपनी अपील नहीं कर सकता, क्या करता है? यह मानता है कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो क्या कर सकता है, अपने दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कमज़ोर है, वो क्या करता है, वो उसको अपराधी बना दिया गया, लेकिन उसका वो क्या अपराधी नहीं है, लेकिन उस दोष से वो क्या कर पाता, क्या नहीं कर पाता, वो ये नहीं कर पा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है, वो वकील नहीं कर पा रहा, अपना दोष सिद्ध नहीं कर पा रहा। तो इसमें हाई कोर्ट क्या कर सकता है? तो इसमें हाई कोर्ट को ये शक्ति है कि उसको पुनरीक्षण की आवेदन कर सकता है। वो हाई कोर्ट की अर्जी लगाए तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उसकी पुनरीक्षण की हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट पुनरीक्षण का आवेदन कर सकता है। वो क्या हाई कोर्ट में पुनरीक्षण का आवेदन कर सकता है। हाई कोर्ट क्या करेगा? उस पर विचार करेगा। क्या करेगा? हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा। तो ये धारा 442 में जो व्यक्ति क्या है, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो अपनी दोष सिद्धि में अपील नहीं कर पा रहा, जिसको किसी व्यक्ति को फंसा दिया गया है, तो वो अपनी क्या कर सकता है? उससे हाई कोर्ट पर क्या करे? हाई कोर्ट में वो आवेदन कर सकता है। अपील की जगह क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। आवेदन कर सकता है। आवेदन पर वो हाई कोर्ट क्या करेगा? विचार करेगा। विचार करने के बाद जैसा उसे लगेगा वो अपने स्वयं के निर्णय पर उसको आगे बढ़ाएगा। देखिए धारा 443। धारा 443 क्या कहती है? इसमें क्या है? उच्च न्यायालय क्या कौन उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अतिरिक्त अंतरित करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट को क्या है, पुनरीक्षण करने के मामले को वापस लेने या किसी को ट्रांसफ़र करने की शक्ति है। क्या है? हाई कोर्ट क्या कर सकता है? किसी भी मामले को वापस ले सकता है, उसको कहाँ पे? किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है। हाई कोर्ट को तो मामला है किसी भी कहीं का भी, हाई कोर्ट क्या कर सकता है? किसी भी कोर्ट का मामला अपने पास मंगा सकता है और उसकी क्या कर सकता है? पुनर्निरीक्षण कर सकता है। उस कोर्ट की ने केस की निरीक्षण कर सकता है और उसके दस्तावेज वगैरह सब मंगा के उसकी जांच कर सकता है। और ये भी कर सकता है हाई कोर्ट किसी केस को हाई कोर्ट ने किसी एक न्यायालय को, मान लीजिए ए न्यायालय को केस सौंपा, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो इसको ट्रांसफ़र करके बी न्यायालय को भी वो केस को सॉल्व करने के लिए दे सकता है। तो ये हाई कोर्ट की ये शक्तियाँ हैं धारा 443 के तहत। अब देखते हैं धारा 444। धारा 444 क्या कहती है? धारा 444 में पक्षकारों को सुनने या न्यायालय का विकल्प। किसका? पक्षकारों को सुनने या न्यायालय का विकल्प। तो इसमें क्या होता है? सामान्यतः जब पुनर्निरीक्षण की जो कार्यवाही के दौरान होता है, क्या होता है? कार्यवाही के दौरान न्यायालय के पास क्या होता है? यह सामान्यतः यह अधिकार नहीं होता कि वो क्या करे, उसको पक्षकारों को उनको क्या करे? सुने। क्या करे? उनके पक्षकारों को सुने। सामान्यतः यह अधिकार नहीं होता या यह कार्यवाही नहीं की जाती कि सामान्यतः उसकी जो एक बार न्यायालय जो हो गया फैसला, उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। लेकिन यह कि इसमें धारा 444 के तहत क्या होता है कि धारा 444 के तहत यह क्या कर सकता है? यह धारा न्यायालय को पक्षकारों जो व्यक्ति हैं या क्या कर सकते हैं, जो उनके अधिवक्ता, कौन अधिवक्ता मतलब वकील, जो उनके वकील हैं, उनके माध्यम से क्या कर सकता है? मामले को प्रस्तुत करने का अनुमति दे सकता है। क्या कर सकता है? जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है? उनको धारा 444 के तहत दोबारा सुनने की, जो या तो उसी व्यक्ति के द्वारा या उसके जो वकील व्यक्ति है उसके द्वारा उसके को केस को दोबारा सुनने का, उनके जो पक्षकार हैं उनके गवाही को दोबारा सुनने का क्या विकल्प देती है या अधिकार देती है, अधिकार प्रदान करती है। कौन सी? धारा 444। अब देख धारा 445। धारा 445 क्या कहती है? उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। ये धारा बताती है कि जब हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय किसी मुकदमे में क्या करता है? किसी मुकदमे के जो रिकॉर्ड की या जो समीक्षा करता है, मान लीजिए कोई न्यायालय ने हाई कोर्ट को क्या किया? हाई कोर्ट को किसी केस की जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए उसको क्या किया? केस को भेजा गया। किसी भी केस को भेजा है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। किसके पास? हाई कोर्ट के पास भेजा। तो हाई कोर्ट या मान लीजिए सत्र न्यायालय, दोनों को हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय क्या करते हैं? किसी मुकदमे के जो मुकदमा है उसके रिकॉर्ड की क्या समीक्षा करता है। क्या करते? समीक्षा करते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे तो फिर अपना क्या करेंगे? निर्णय देंगे। अपने आधार पर क्या करेंगे? निर्णय देंगे। अपने आधार पर निर्णय देंगे। तो इसमें ये बताया गया कि जो निर्णय देंगे, जो निर्णय रेखांकित करेंगे, उस निर्णय को देने से पहले क्या करना चाहिए? जो बयान उनको हाई कोर्ट को और जो
प्रस्तुत किया गया है, जिस न्यायालय ने क्या किया, हाई कोर्ट को जिसको जांच करने की, जिस पर क्या करने की समीक्षा करने के लिए जो बयान दिया है, क्या किया, जो बयान हाई कोर्ट को प्रस्तुत किया है, तो उस मूल बयान को रद्द करने से पहले क्या करना, अपना निर्णय देने से पहले, और उस मूल निर्णय को क्या, मूल आदेश को या मूल निर्णय को जो है उसको रद्द करने से पहले क्या करना चाहिए, कोई भी निर्णय लेने या कोई भी निर्णय लेने से पहले क्या करना चाहिए, उसको पहले एक बार क्या करना चाहिए, जो बयान दिया है उस बयान पे क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये ऐसा है, मान लीजिए का व्यक्ति का न्यायालय है, मान लीजिए जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय ने किसको, हाई कोर्ट को केस सौंपा, इसने इसको मान लीजिए मृत्यु की दंड की सज़ा सुना दी, ठीक है, मृत्युदंड की सज़ा सुना दी, या मृत्युदंड की मान लीजिए 10 वर्ष की सज़ा सुना दी, कठोर कारावास, ठीक है। तो जिला न्यायालय ने इसकी क्या समीक्षा करने के लिए हाई कोर्ट के पास भेज दिया, किसके पास, हाई कोर्ट के पास भेजा। तो हाई कोर्ट ने अपना विचार किया, उसमें देखा और अपना निर्णय बताया। तो अपना निर्णय बताने से पहले क्या करना चाहिए, जो इसने जिला न्यायालय ने जो भी सबूत के तौर पे जो भी चीज़ें, जो भी निर्णय दिया, तो पहले कम से कम एक बार उसको ये निर्णय पढ़ना चाहिए और निर्णय के उसको विचारना चाहिए। फिर इसके बाद हाई कोर्ट को अपना निर्णय देकर जो भी होगा वो उसको निर्णय किसके पास, जिला न्यायालय के पास भेजना चाहिए। तो इसमें धारा 445 में ये बताया गया, तो उस पर विचार करना चाहिए किसको, हाई कोर्ट को। यदि हाई कोर्ट को कोई केस सौंपा जाता है तो हाई कोर्ट को पहले उस पर विचार करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।